हेलो स्टूडेंट्स अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट विद एग्जांपल। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलीनोमियल्स। अब देखो इसके बारे में हमने क्लास 9th में ही पढ़ा होगा, फिर से हम एक बार इसको समझ लेते हैं कि ये था क्या। तो देखो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स क्या है। पॉलिनोमियल्स को समझने से पहले हम क्या करते हैं, दो नंबर लेके चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है। कि मान लीजिए मैंने क्या किया, 24 को डिवाइड किया 3 से। 24 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो ये क्या क्या होगा, 24 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 8 जा 24, तो ये क्या है 0। अब ये क्या होगा, जो 3 है जिससे हमने नंबर को डिवाइड किया वो क्या होता था हमारा डिवाइजर, और जिसको हम डिवाइड करते हैं वो क्या होता है हमारा डिविडेंड, और जो हमारा ये आंसर आता है यहाँ पे ये होता है हमारा कोसेंट, और जो हमारा बच जाता है वो होता है रिमाइंडर। अब देखो अगर मैं 24 को इस 24 को 380 के टर्म्स में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, 3 × 8 + 0। इसको सिंप्लीफाई करके देखो ये कितना आएगा, 8 0 24 + 0 24, तो दोनों इक्वल है। अब ये 24 क्या है हमारा डिविडेंड, 24 क्या है यहाँ पे डिविडेंड। 3 क्या था हमारा डिवाइजर, ये हो गया हमारा डिवाइजर, मल्टीप्लाई 8 है हमारा कोसेंट, एंड +0 तो यहाँ पर देगा प्लस रिमाइंडर। तो यही क्या है, यही है हमारा डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल मान लेते हैं, यहाँ पे 25 को हमें डिवाइड करना है किससे 3 से, तो ये क्या होगा, ये कितने टाइम जाएगा, 3 6 जा 3 8 जा, ये जाएगा 3 8 जा 24, तो माइनस करेंगे कितना आएगा 1। तो देखो इस वाले केस में डिवाइजर तो क्या है हमारे पास, डिवाइजर क्या है 3, और डिविडेंड कितना है 25, ये डिविडेंड हो गया। ये 8 हमारा कोसेंट है और 1 हमारा रिमाइंडर है। तो यहाँ पे भी अगर मैं 25 को लिखूँ 381 के टर्म्स में कैसे लिखूंगा, 3 × 8 + 1। तो ये भी क्या हो गया कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो देखो यहाँ पे अगर मैं रिमाइंडर की बात करूँ तो रिमाइंडर जो है कि या तो हमारा रिमाइंडर क्या हो 0 होगा। देखो जैसे ऊपर वाले केस में रिमाइंडर क्या आया था, रिमाइंडर हमारा 0 आया था, तो या तो हमारा रिमाइंडर 0 होगा, या फिर जो हमारा रिमाइंडर आने वाला है वो क्या आएगा डिवाइजर से क्या होगा कम होगा। ठीक है, तो ये तो था डिवीजन एल्गोरिथम किसके लिए, अगर हमारे दो नंबर लेके चलते हैं। लेकिन हमें पढ़ना है किसके लिए, पॉलीनोमियल्स के लिए। तो देखो पॉलीनोमियल्स के अंदर डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है। पॉलीनोमियल्स में भी यही है कि अगर हमारे पास दो पॉलीनोमियल्स दे रखे हैं तो वहां पे हम किस तरीके से डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करेंगे और हम किस लिए उसको यूज करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले तो यूज कब कर सकते हो उसमें पॉलीनोमियल्स के अंदर, मान लीजिए हमारे पास दो पॉलीनोमियल है px एंड gx, ये हमारे पास दो पॉलीनोमियल है। हमें क्या करना है, px को डिवाइड करना है किससे gx से। तो सबसे पहले कंडीशन तो यहाँ पे ये आती है कि ये जो पॉलीनोमियल px और gx है, यहाँ पे डिग्री ऑफ px की जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ gx। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, किसको डिवाइड कर रहे हैं px को, कि जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री या तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे ज़्यादा हो या फिर उसके बराबर हो। मान लो जो हमारा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी डिग्री 3 है, तो यहाँ पे जो इसकी डिग्री है या तो 3 हो या 4 या 5, 3 से कम ना हो। ठीक है, मान लीजिए जैसे मैं gx को एक एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ, ये मैंने x² + 2 लिया, तो ये क्या है मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो जो हमारा px है यानी कि जो हमारा डिविडेंड है वो डिविडेंड क्या होना चाहिए, या तो हमारा ये क्वाड्रेटिक आ जाए या फिर ये क्यूबिक हो या फिर ये बाय क्वाड्रेटिक हो। कहने का मतलब इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि ये लीनियर हो जाए या फिर कांस्टेंट हो जाए। तो पहली कंडीशन तो इसमें यही होती है। ठीक है, अब फिर क्या होगा इसमें, अब दूसरी कंडीशन इसमें क्या है कि जो हमारा gx है, ये जो gx है ये क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जिससे भी हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा क्या नहीं होना चाहिए 0।
मान लीजिए अगर मैं ऐसे करता हूँ, मान 2 नंबर को लेकर कि 4 डिवाइडेड बाई 0, तो क्या ये पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारा डिवाइजर क्या है, हमारा कभी भी वो 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भी कंडीशन यही है कि जो जी एक्स है हमारा, जी एक्स वाला पोलिनोमियल, वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे मान लीजिए जैसे मैंने पी एक्स को डिवाइड किया किससे? जी एक्स से, तो मान लीजिए जो कोसेंट मिला वो क्यू एक्स मिला, ठीक है, और यहाँ से जो हमें रिमाइंडर मिलेगा वो हमें आर एक्स मिला। तो इसमें डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पे भी हमारा यूज होगा। डिवीजन एल्गोरिथम वही है हमारा कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये क्या है? डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पे भी यही रहने वाला है। तो डिविडेंड यहाँ पे क्या है? पी एक्स, डिवाइजर जी एक्स, कोसेंट क्या हो जाएगा हमारा? क्यू एक्स, और रिमाइंडर आर एक्स। अब रिमाइंडर अभी बताया था नंबर वाले केस में, जब हम 2 नंबर लेके चलते हैं तो जो रिमाइंडर होता है वो या तो हमारा 0 होगा या फिर वो रिमाइंडर डिवाइजर से कम होगा। तो यहाँ पे भी रिमाइंडर के ऊपर कंडीशन ये होती है कि या तो ये रिमाइंडर हमारा क्या आएगा? 0 आएगा। अब यहाँ पे दूसरा आता है इसकी डिग्री, कि या तो रिमाइंडर 0 होगा या फिर डिग्री ऑफ रिमाइंडर यानी कि डिग्री ऑफ आर एक्स वो कम होगी किससे? डिग्री ऑफ जी एक्स, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे हमारा रिमाइंडर और डिवाइजर के बीच में रिलेशन था कि जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर से कम होता है। तो यहाँ पे डिवाइजर हमारा जी एक्स है, तो यहाँ पे क्या होगा? जो डिग्री ऑफ आर एक्स है वो क्या होना चाहिए? डिग्री ऑफ जी एक्स से कम होगा। तो देखो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल होता क्या है? क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये तो है डिवीजन एल्गोरिथम। पोलिनोमियल में क्या होता है कि इफ पी एक्स एंड जी एक्स आर 2 पोलिनोमियल्स, कि अगर हमारे पास 2 पोलिनोमियल है पी एक्स और जी एक्स, विद जी एक्स नॉट इक्वल टू 0, जहां पे जी एक्स क्या नहीं होना चाहिए? 0, देन वी कैन फाइंड पोलिनोमियल क्यू एक्स एंड आर एक्स। तो अगर हमारे पास 2 पोलिनोमियल है और जहां पे जी एक्स 0 नहीं है, तो फिर हम वहां पे 2 पोलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं, एक क्यू एक्स दूसरा आर एक्स। और इस तरीके से कि जो पी एक्स होगा वो क्या होगा? जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। और यहाँ पे ये जो पी एक्स है यही क्या हमारा? डिविडेंट है, जी एक्स हमारा डिवाइजर है, क्यू एक्स रिमाइंड कोसेंट एंड आर एक्स क्या है? रिमाइंडर। वेयर आर एक्स इक्वल टू 0, और ये जो आर एक्स है रिमाइंडर है वो क्या होगा? या तो 0 होगा या फिर डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, या फिर जो रिमाइंडर की डिग्री है वो क्या होनी चाहिए? जी एक्स से कम। तो ये होता है डिवीजन एल्गोरिथम। अब बात आती है इसका यूज क्या होगा। देखो यूज क्या होगा, जैसे हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल है, अगर हमारे पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो इस क्यूबिक पोलिनोमियल का मैक्सिमम जीरोस कितना होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3 जीरोस, ठीक है। अब हमें क्या हुआ इसमें, क्या है कि हमें यहाँ पे 1 जीरोस तो गिवन है, 1 जीरोस गिवन है, और हमें क्या करना है? बाकी 2 जीरोस क्या करने हैं? 2 जीरोस हमें फाइंड करने हैं। तो ये 2 जीरोस हम कैसे फाइंड करेंगे? ये फाइंड करेंगे हम डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? डिवीजन एल्गोरिथम का यहाँ पे यूज होगा। जैसे कि ये हमारा एनसीईआरटी में दे रखा है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल, तो यहाँ पे दे रखा है यू नो डेट अ क्यूबिक पोलिनोमियल हैज एट मोस्ट 3 जीरोस, कि हमें पता है कि हम जानते हैं कि जो हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल होता है उसके ज़्यादा से ज़्यादा कितने जीरोज होंगे? 3 जीरोज। हाउएवर इफ यू आर गिवन ओनली 1 जीरो, अब मान लो तो हमें केवल एक ही जीरो गिवन है, ठीक है, कैन यू फाइंड द अदर 2 जीरोज, तो क्या हम जो 2 जीरोस बचे हुए हैं उनको निकाल सकते हैं? तो इसका जवाब ये है हाँ, उनको हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन फाइंड करेंगे कैसे? बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। अब इसको कैसे यूज करेंगे वो हम एनसीईआरटी एग्जाम की हेल्प से सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6 लेते हैं। एग्जाम्पल 6 एनसीईआरटी का देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है? हमें डिवाइड बोल रहा है कि डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाय x प्लस 2। तो यहाँ पे क्या करना है? हमें डिवाइड करना है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को किससे? x प्लस 2। अब जब भी हमें डिवाइड करना है उसके लिए क्या करना है? हमें जो ये पोलिनोमियल्स है जिसको डिवाइड करना है और जिससे भी करना है, यानी जो डिविडेंड और डिवाइजर है, उनको हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जनरल फॉर्म में लिखना है। जनरल फॉर्म क्या होती थी कि पावर ऑफ वेरिएबल्स क्या होनी चाहिए? डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो पहले से ही वेरिएबल की पावर क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है, यहाँ पे भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है। तो यहाँ पे दिक्कत कुछ नहीं है। मान लेते जैसे यहाँ पे हमें ये 2 + x दिया होता,
मान लेते हैं यहाँ पे 2+x है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 2+x को क्या लिखेंगे, x+2, देन हम क्या करेंगे, उसका डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करना कैसे है, देखो हमें किसको डिवाइड करना है, 2x² + 3x + 1, किससे करना है, x+2 से। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें इस x की एक ऐसी टर्म में मल्टीप्लाई करनी है जिससे मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल जाए, 2x²। तो इसको फाइंड करने के लिए कैसे करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे हम कोसेंट का फर्स्ट टर्म, हमें क्या लेके आना है, 2x², किससे मल्टीप्लाई होने पर 2x² आना चाहिए, x से। तो हम क्या करेंगे, इस 2x² को किससे डिवाइड कर देंगे, x से। तो देखो ये 2 तो ऐसे ही रहेगा, ऊपर x की पावर 2 है, नीचे x की पावर 1, तो एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या बचेगा, न्यूमरेटर में x की एक पावर बचेगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं x को 2x से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2x²। तो हमने यहाँ से कोसेंट का फर्स्ट टर्म मिल गया है, ठीक है। तो x की किससे मल्टीप्लाई करना है, 2x से, तो क्या आ जाएगा, 2x²। अब जो भी कोसेंट का फर्स्ट टर्म यहाँ पे आया है उस कोसेंट की पूरे डिवाइजर से हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो मैंने x का 2x से मल्टीप्लाई किया, 2x² मिल गया। अब 2 की 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना मिलेगा, 4x। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें माइनस, अब माइनस ध्यान में, माइनस को कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो जो भी यहाँ पे आया है इसका साइन हमें अपोजिट कर देना है। जैसे यहाँ पे इसका साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका साइन हमें कर देना है माइनस। सपोज करो यहाँ पे इसका साइन नेगेटिव होता है, इस तो हम कर देते नीचे प्लस, ठीक है। अब ये भी पॉजिटिव है तो माइनस। अब जो ये साइन चेंज हो गया ना, हमें इनको कंसिडर करना है, नीचे वाली रो में जो इनका ओरिजिनल साइन है वो हमें नहीं लेना, जो चेंज होने के बाद आया है उसको हमें कंसिडर करना है। तो देखो ये 2x², ये माइनस का 2x² कैंसिल हो गया, ये है प्लस का 3x और ये है माइनस का 4x, तो दोनों ही लाइक टर्म है। अब ये +3 ये माइनस, तो 4, तो प्लस माइनस तो क्या होगा, माइनस होगा, तो इसलिए माइनस का 1x आ जाएगा, माइनस का 1x। अब 1 यहाँ पे हम लगाए या ना लगाए एक ही बात है, ठीक है, +1। अब क्या करना है, फिर से हमें ये फर्स्ट टर्म क्या करना है, सेम लेके आना है, -x। तो मैं x की किस में मल्टीप्लाई करूँ, किस टर्म में उससे मल्टीप्लाई करूँ, क्या मिल जाए, -1। तो देखो वेरिएबल यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, ठीक है। कोएफिशिएंट यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, बस मुझे माइनस साइन चाहिए, तो यहाँ पे -1। तो देखो x इंटू -1 क्या आएगा, -x। तो x की -1 से करेंगे कितना आएगा, -x। 2 की -1 से करेंगे कितना आएगा, -2। फिर क्या होएगा, फिर से नीचे वाली रो का साइन चेंज, तो ये माइनस का x, ये प्लस का x कैंसिल हो गया, ये +1 ये +2, तो प्लस प्लस तो प्लस हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 3। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। इस तरीके से हम क्या करेंगे, पोलिनोमियल्स को डिवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल नंबर 7, NCERT एग्जाम्पल 7। अब देखो इसमें क्या है कि डिवाइड 3x³ + x² + 2x + 5 बाय 1 + 2x + x², कि हमें क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है इस पोलिनोमियल को किससे, 1 + 2x + x²। तो देखो हमें डिवाइड किससे करना है, यानी कि जो हमारा डिविडेंड है वो क्या है, हमारा जो डिविडेंड है हमें दे रखा है 3x³ + x² + 2x + 5, और जो डिवाइजर है जिससे हमें डिवाइड करना है वो हमें क्या दे रखा है, 1 + 2x + x²। अब यहाँ पे देखो ये जो डिविडेंड है ये तो हमारा जनरल फॉर्म में गिवन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले से ही अरेंज है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा कि पहले हाईएस्ट पावर वाली टर्म, फिर उससे कम, एंड देन लास्ट में सबसे कॉन्स्टेंट टर्म, यानी कि जो वेरिएबल की पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज होनी चाहिए। तो अब हम डिवाइड करेंगे इसको, तो देखो यहाँ पे डिवाइड 3x³ + x² + 2x + 5 किससे डिवाइड करना है, x² + 2x + 1। अब क्या करना है, मुझे x² की एक ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करने की क्या मिल जाए, 3x³। अब या तो एक तरीका ये बताया था कि हमें क्या लेके आना है, 3x³। अगर मैं 3x³ को x² से डिवाइड कर दूं तो मुझे वो मिल जाएगा किससे मल्टीप्लाई करना है,
तो यहाँ से x की पावर 3, यहाँ पे x की पावर 2, तो 2 पावर कैंसिल, क्या मिलेगा 3x। या फिर मैं सिंपली डायरेक्ट भी से कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 1 है, यहाँ कांस्टेंट मुझे क्या लेके आना है 3, तो 1 की किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 3 आ जाए, 3 से। अब आते हैं हम वेरिएबल पे। वेरिएबल की पावर यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 3, तो हमें कितनी पावर और चाहिए, एक 1 पावर चाहिए ना, तो इसलिए यहाँ पे आ गया x, और क्योंकि x लिखा है सिंपल तो इसका मतलब क्या है x की 1 पावर। तो अब इस 3x की इन तीनों टर्म से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो x क्यूब की मल्टीप्लाई 3x से करेंगे, कितना आएगा ये 3x क्यूब। ना प्लस 2x इंटू 3x करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 और x इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 6x स्क्वायर। अब 1 इंटू 3x करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x। अब क्या करना है, अब जी जो सेकंड रो आई है इसका साइन हमें चेंज कर देना है, यानी कि प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना। तो तीनों ही पॉजिटिव थे इसलिए हम तीनों का साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो देखो प्लस 3x क्यूब और इसका साइन क्या है, अब नेगेटिव लेना है हमें, प्लस नहीं नेगेटिव, तो माइनस 3x क्यूब, तो कैंसिल आउट हो गया। ये है हमारा प्लस का एक्स स्क्वायर, यानी कि कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे +1, और ये है हमारा -6x², कोएफिशिएंट क्या है -6, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो इसलिए क्या आ जाएगा -5x²। नेक्स्ट आता है ये +2 एंड ये -3, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो 2 - 3 कितना होगा माइनस का 1x, यानी कि -x। अब बचा क्या टर्म +5, तो ये हमने नोट कर लिया। अब ध्यान रखना ये जो रो है ना यहाँ पे अब जो ये बना है ये भी हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा हमें क्या करना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना है, ऊपर से जब हम नोट करेंगे तो भी हमें क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ऐसा नहीं कि हम क्या यहाँ पे पहले 5 लिख दिया देन उसके बाद -x, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमें हर बार ही लिखनी है। अब क्या करना है हमें x² की इस तरीके से मल्टीप्लाई करनी है कि हमें क्या मिल जाए -5x²। तो या तो क्या करो -5x² को x² से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा -5, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि हमें देखो यहाँ पे कांस्टेंट 1 है, हमें लेके आना है क्या -5, तो ये तो आ गया -5, तो कांस्टेंट पार्ट तो आ गया -5। अब हम देखते हैं वेरिएबल, तो देखो वेरिएबल यहाँ पे x², हमें क्या चाहिए x², तो वेरिएबल तो हमें कुछ चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे इसकी मल्टीप्लाई -5 से कर देंगे, तो कितना मिलेगा -5 इंटू x², -5x², -5 इंटू 2x, ये कितना हो जाएगा -10x, एंड -5 इंटू +1, तो ये आ जाएगा -5। देखो अब क्या होगा फिर इसका साइन चेंज, ये माइनस है तो प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये वाला पार्ट कैंसिल। अब यहाँ पे ये है -x + 10x, तो माइनस प्लस तो क्या हो गया माइनस हो गया, तो 10 में से 1 जाएगा कितना 9, तो ये 9x +5 + 5, तो ये हो गया +10। अब देखो एक चीज़ और बताया था आपको कि जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर या तो हमारा क्या होगा, रिमाइंडर या तो 0 आएगा, जब हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर या तो 0, या फिर जो डिग्री ऑफ रिमाइंडर है वो क्या होगी लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। तो देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास डिवाइजर क्या है क्वाड्रेटिक, तो अगर ये क्वाड्रेटिक है तो जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री या तो 1 होगी या 1 से कम क्या होगा 0, यानी कि कांस्टेंट होगा, तो या तो एक कांस्टेंट नंबर आएगा या फिर ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जांपल नंबर 7। नाउ एनसीईआरटी एग्जांपल 8, एग्जाम्पल 8 एनसीईआरटी। अब देखो इसमें क्या गिवन है हमें, डिवाइड 3x² - x³ - 3x + 5 बाय x - 1 - x², कि हमें डिवाइड करना है इस पोलिनोमियल को किससे, इससे, एंड वेरीफाई दी डिवीजन एल्गोरिथम, और फिर हमें क्या करना है डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई भी करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें डिविडेंड क्या दे रखा है, डिविडेंड हमें दे रखा है 3x² -x³ + 3x, सॉरी -3x + 5, और डिवाइजर हमें गिवन है x - y - x²। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर सबसे पहले देन उससे कम देन उससे कम, तो सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है 3, तो पहले आएगा ये वाला टर्म, तो -x³,
देन पावर 3 के बाद 3 से कम क्या है यहाँ पे 2, तो फिर आएगा ये प्लस 3x²। 2 से कम है यहाँ पे 1, देन -3x और सबसे लास्ट में कॉन्स्टेंट टर्म। ऐसे ही हमें यहाँ पे भी यही करना है, -x² + x -1। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 3x² -x³ -3x + 5, और ये क्या है यहाँ पे -x² + x -1। तो देखो -x² के मल्टीप्लाई किससे की जाए कि हमें क्या मिल जाए, 3x²। ठीक है, हमें क्या मिल जाए यहाँ पे, देखो ये क्या था यहाँ पे, देखो ये गलत हो गया एक बार। हमें क्या लिखना है, -x³, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था ना ये, -x³ + 3x² -3x + 5, और यहाँ पे हमें लिखना है -x² + x -1। तो देखो -x² के मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, हमें क्या मिल जाए, -x³। तो देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, -x³ को किससे डिवाइड कर देंगे, -x²। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, x के ऊपर पावर कितनी है 3, नीचे 2, तो 2 पावर आपस में कैंसिल, तो क्या बचा x। तो अगर मैं -x² के मल्टीप्लाई x से कर दूं तो फर्स्ट टर्म मेरा क्या आ गया, सेम आ गया। तो बस हमें क्या करना है, केवल हमें फर्स्ट टर्म सेम लेकर आना है, बाकी नेक्स्ट टर्म हमारे क्या आते हैं क्या नहीं हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, केवल हमें जो फर्स्ट टर्म है हमें वो सेम बनाना है। तो क्या करेंगे, -x² के मल्टीप्लाई x से किया तो कितना आया, -x³। अब क्या करेंगे, x की मल्टीप्लाई x से करेंगे कितना आ जाएगा, +x²। देन -1 × x, ये कितना आ जाएगा, -x। उसके बाद क्या करना था, उसके बाद हमें जो नीचे सेकंड रो ये आई है इसका कर देना है साइन चेंज कर देना है, यानी कि माइनस है तो प्लस कर देना है, प्लस है तो माइनस कर देना है। अब क्या करेंगे, ये माइनस का x³ ये प्लस का x³, तो क्योंकि दोनों का साइन अपोजिट है और सेम है, कैंसिल आउट। ये +3x² और ये -x²। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है 3 और यहाँ पे कोएफिशिएंट -1, तो देखो प्लस माइनस कितना होगा, माइनस, तो ये आ जाएगा हमारा 3 - 1 कितना आ गया, 2x²। ये कितना हो जाएगा, -3x + x, तो ये -3 यहाँ पे कोएफिशिएंट +1, तो माइनस प्लस माइनस, तो 3 - 1 2, और क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस का 2x। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे थर्ड टर्म उतार लिया ऊपर से +5। अब देखें यहाँ पे, अब हमें क्या करना है, हमें -x² का एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमें क्या मिल जाए, 2x²। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले कांस्टेंट पार्ट से करते हैं। यहाँ पे हमारा कोएफिशिएंट क्या है, -1, हमें क्या लेके आना है 2, तो -1 की हम किससे मल्टीप्लाई करें, 2 मिल जाए, -2 से। तो ये तो हमारा कांस्टेंट पार्ट आ गया। अब हमें वेरिएबल लेके आना है, देखो वेरिएबल यहाँ पे क्या है x² और यहाँ पे पहले से ही x² है, तो वेरिएबल तो हमें चाहिए नहीं, तो केवल हमें क्या चाहिए, -2 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले -x² की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, सॉरी ये -x² यहाँ पे आएगा हमारा, -2 से तो कितना मिल जाएगा, ये प्लस का 2x²। अब क्या करना है, +x × -2, तो कितना आएगा ये, -2x। -1 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो कितना आएगा, +2। अब क्या होगा, इस नीचे वाली रो का साइन चेंज, तो ये प्लस है ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये +2x², ये -2x², ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे ये -2x और ये भी क्या +2x, तो ये दोनों भी आओ क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब ये क्या है, +5 - 2, तो +5 - 2 कितना आएगा, 3, तो ये क्या है हमारा रिमाइंडर। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, कोसेंट कितना मिला, x - 2, रिमाइंडर क्या है 3, और डिविडेंड ये था हमारा और डिवाइजर ये था। अब यहाँ पे देखो जो रिमाइंडर है वो हमारा क्या आया, कांस्टेंट। तो बताया था कि जो हमारा डिवाइजर की डिग्री होगी या तो रिमाइंडर 0 या जो डिग्री है रिमाइंडर की डिग्री उससे कम होगी, तो रिमाइंडर की डिग्री क्या है यहाँ पे 0 है, तो ये 2 से कम है। ठीक है, अब ये डिवाइड तो हमारा हो गया, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वेरीफाई करना है। अब देखो वेरीफाई में क्या था कि डिविडेंड इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। देखो हम यहाँ पे RHS लेते हैं, डिवाइजर हमारा क्या है, -x² + x - 1, कोसेंट हमारा कितना आया, x -
तो ये हो गया x माइनस टू प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आया 3। सबसे पहले इस माइनस एक्स स्क्वायर के इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई एक्स से कितना ये हो गया हमारा माइनस एक्स क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई माइनस टू से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। अब इस पोलिनोमियल, इस वाले पोलिनोमियल का सेकंड टर्म से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो x की मल्टीप्लाई x से तो कितना प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स और ये माइनस टू तो प्लस माइनस माइनस और x इंटू टू 2x। इसके बाद माइनस वन की मल्टीप्लाई x से तो माइनस प्लस माइनस और 1 इंटू एक्स एक्स, माइनस वन इंटू माइनस टू माइनस माइनस प्लस और 2 1 2 और यहाँ पे हमारा क्या है 3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये माइनस एक्स क्यूब आ गया, ये प्लस 2x स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर दोनों लाइक टर्म है तो दोनों का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे कोफिशिएंट इसका कितना है +2 और इसका कोफिशिएंट +1 तो कितना हो गया +3x स्क्वायर। फिर ये भी लाइक टर्म है तो माइनस 2x माइनस एक्स कितना हो जाएगा -3x और इधर कितना हो जाएगा +2 +3 +5 और देखो डिविडेंड हमारा कितना था, डिविडेंड कितना गिवन था हमें -x क्यूब +3x स्क्वायर -3x +5। तो देखो LHS और RHS दोनों बराबर आ गए तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे वेरीफाई हो गया। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल नंबर 9। अब देखो एग्जाम्पल 9 में हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ 2x to the power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 if you know that two of its zeros are √2 and minus √2। अब यही चीज़ मैंने बताया था कि अगर यहाँ पे हम डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ कहाँ पे करेंगे ज़्यादातर, कि हमें एक या दो जीरोस उसके दिए होंगे और बाकी सब जीरोस हमें फाइंड करने हैं। जैसे ये हमारा क्या है बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये क्या है बाय क्वाड्रेटिक, तो इस बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे इसके, यानी कि इसके 4 जीरोस हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इसने हमें 2 जीरोस तो दे दिए, हमें बाकी 2 जीरोस क्या करने हैं इसके फाइंड करने हैं। तो देखो एग्जाम्पल 9, मान लीजिए जो हमें पोलिनोमियल दे रखा है वो क्या दे रखा है px कितना दे रखा है 2x to the power 4 minus 3x क्यूब minus 3x स्क्वायर, ये हमें क्या दे रखा है बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है। और जो इसके 2 जीरोस है वो क्या है 2 जीरोस आर √2 एंड -√2। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू √2 पुट करता हूँ या -√2 पुट करता हूँ तो px की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। अब देखो, अब हमने क्लास 9th में पढ़ा था एक फैक्टर थ्योरम, हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक पोलिनोमियल है px, ठीक है, और x इक्वल टू a उसका क्या है x इक्वल टू a इसका क्या है जीरोस, तो अगर x इक्वल टू a जीरोस है तो x माइनस a उसका क्या बनेगा फैक्टर बनेगा। अगर x इक्वल टू a क्या है जीरोस तो x माइनस a उसका क्या है फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या है कि जो x माइनस a है ये इस px को क्या करेगा कंप्लीटली डिवाइड करेगा, ठीक है। ऐसे ही आप ये समझिए जैसे ये 16 है, दूसरी चीज यहाँ पे अगर मैं 16 को, ये जो 16 है ये हमारा क्या है 2 से भी डिविजिबल है और ये 16 हमारा 4 से भी डिविजिबल है, ठीक है, ये 2 से भी डिविजिबल 4 से भी डिविजिबल, तो इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 8। तो ये जो 16 है ना ये हमारा प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा, यानी कि अगर किसी नंबर के 2 फैक्टर दे रखे हैं तो उन 2 फैक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा ना तो वो गिवन नंबर उनसे भी डिविजिबल होगा। तो इन्हीं कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखो जो हमें जीरोज दे रखे हैं x इक्वल टू √2 एंड x इक्वल -√2, ये क्या है इसके जीरोज हैं आर जीरोज ऑफ px, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वही फैक्टर थ्योरम यूज करूंगा जो 9th क्लास में था कि अगर x इक्वल टू √2 इसका जीरोज है या x इक्वल टू -√2 जीरोज है तो यहाँ से क्या आएगा x -√2 एंड x प्लस √2 आर फैक्टर ऑफ px। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x इक्वल टू √2 जीरो है तो x माइनस √2 और x प्लस √2 क्या होंगे उसके फैक्टर, यानी कि जो px है इन दोनों से क्या होगा कंप्लीटली डिविजिबल। अब देखो यहाँ पे बताया था कि अगर ये 16, ये क्या है कि नंबर है 16, इस 16 के फैक्टर क्या है,
ये 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। तो जो 16 है इन दोनों के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। तो अगर जो हमारा पोलिनोमियल पी एक्स है इस वाले से डिविजिबल है, इससे डिविजिबल है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा उससे भी क्या होगा, ये पी एक्स डिविजिबल होगा। यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं फिर x माइनस रूट टू इंटू एक्स प्लस रूट टू इज डिवाइडेड बाय इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना होगा, अब ये हमारा आइडेंटिटी बन रहा है यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हमने पढ़ा था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू इज फैक्टर ऑफ पी एक्स। इसका मतलब ये जो पोलिनोमियल पी एक्स हमें गिवन है ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस टू से भी क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल को एक्स स्क्वायर माइनस टू से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखो पोलिनोमियल हमें क्या दे रखा था, 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस टू। हमें किससे डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस टू से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की एक ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि हमें क्या मिल जाए, 2x टू द पावर 4। तो सबसे पहले देखेंगे कांस्टेंट पार्ट, यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट क्या है 1, हमें क्या लेके आना है 2। तो 1 की किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 आ जाए 2। फिर यहाँ पे x की पावर कितनी है 2, चाहिए कितनी 4। तो कितनी पावर और चाहिए हमें, 2 पावर, तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का हमने 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, कितना बना 2x टू द पावर 4। ठीक, माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, माइनस 4x स्क्वायर। अब ये x स्क्वायर वाला टर्म आया ना, तो इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो हम क्या करेंगे, लाइक टर्म एक साथ लिखेंगे, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस, ये कैंसिल। अब देखो, अब पहले मैं यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके नहीं लिखूंगा, अभी बताया था कि यहाँ पे भी हमें क्या करना है, उसके जनरल फॉर्म में ही लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्यूब वाली टर्म, तो माइनस 3x क्यूब। अब ये कितना हो गया, माइनस 3 प्लस 4, लाइक टर्म है तो दोनों ऐड जाएंगे, माइनस 3 प्लस 4 कितना होगा, प्लस का 1 यानी कि प्लस एक्स स्क्वायर। देन ऊपर प्लस 6x माइनस 2। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की एक मल्टीप्लाई करो कि हमें क्या मिल जाए, माइनस 3x स्क्वायर। तो सबसे पहले कॉन्स्टेंट, तो कितना आएगा, माइनस 3। एक्स की पावर यहाँ पे कितनी है 2, हमें चाहिए कितनी 3 पावर। तो हमें कितनी की कमी है, 1 पावर की। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई किससे किया, माइनस 3x से। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 3x क्यूब। फिर हमने क्या किया, माइनस 2 इंटू माइनस 3x, तो कितना आएगा, माइनस प्लस का 6x। देन फिर से साइन चेंज, तो देखो ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, बचा क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 2। एक्स स्क्वायर की किससे मल्टीप्लाई करूँ, एक्स स्क्वायर से, मिल जाए कि 1 से। तो ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस प्लस, ये कैंसिल कैंसिल, कितना बना 0। तो देखो अगर मैं यहाँ पे अब इस डिविडेंड को लिखूं, तो डिविडेंड को लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम का यूज, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अभी बताया था डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, डिवाइजर, डिवाइजर क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 2, कोसेंट कितना आया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, और रिमाइंडर कितना था 0। तो 0 को यहाँ पे लिखो या मत लिखो एक ही बात है। तो ये आ गया हमारे इसके बराबर। अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमें इसका जीरोस फाइंड करना है ना, हमें जीरोस फाइंड करना है। तो इसका मतलब जो ये पोलिनोमियल है इसके लिए जीरोस फाइंड करना है, ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 2, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे दो केसेस है कि या तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 0 बन जाए, या फिर ये हमारा 0 हो जाए। अब हमें इसके दो जीरोस फाइंड करने, तो इसका तो हमें पता है, ये तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2 कहाँ से आया था, ये हमने जीरो से तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 बनाया था। देखो हमें जीरोस की बनते, फिर हमने उसके फैक्टर निकाले, फिर उनके प्रोडक्ट। तो इसके जीरोस तो हमें पता है, इसके यहाँ से तो जो जीरोस मिलने वाले वो क्या मिलेगा, x इक्वल टू √2 एंड माइनस √2। तो ये तो हमें दो पहले से ही गिवन थे। बस अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ये पोलिनोमियल है इसको हम क्या कर लेंगे, ब्रेक कर लेंगे। और ब्रेक कैसे करना है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, वो भी हमने क्लास 9 में पढ़ा था। तो हमने क्या पढ़ा था
कि हमें इस -3x को इस तरीके से लिखना है कि हमें ऐड करने पे क्या मिल जाए -3x, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, इस टर्म का और इस टर्म का प्रोडक्ट आ जाए। ठीक है, यानी कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग में क्या होता है कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ax² + bx + c = 0, तो हमें b को दो ऐसे नंबर में लिखना है, मान लीजिए 2 mn, कि ये जो m और n है इनको मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, ax² × c, और ऐड करने पे ये मिडल टर्म। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, 2x² -3x को तो हमें ब्रेक करना है +1। अब ब्रेक कैसे होगा यहाँ पे, ये जो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट कितना है 2, कांस्टेंट टर्म क्या है 1, यानी कि प्रोडक्ट आएगा 2। तो ध्यान रखना अगर ये प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो अगर ये प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो ये क्या होना चाहिए, मिडल टर्म दो नंबर का क्या होगा, सम होगा। तो अगर प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे कितना आया 2, तो 2 के ऐसे दो फैक्टर करो कि ऐड करने पे हमें क्या मिल जाए 3, तो ये क्या होगा 2 × 1। ठीक है, और देखो 2 + 1 कितना होगा 3 होगा, तो यानी कि एक 2 होगा एक 1 होगा। अब हमें साइन पे भी ध्यान देना, हमें यहाँ पे -3x लेना है, माइनस का 3x लेकर आना है, तो दोनों पे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस माइनस, तो -2x एंड -x, तो ये कितना हो जाएगा, देखो -2x -x कितना होगा, माइनस का 3x, और -2x × -x कितना आएगा, +2x², और यही तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट था। अब इन दोनों में से क्या करेंगे हम, 2x को क्या निकाल लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा x -1, यहाँ से क्या कॉमन आएगा -1, तो ये भी क्या आएगा x -1 = 0। तो ये बन गया x -1 2x -1 = 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x -1 0 एंड 2x -1 0, तो ये बन गया x = 1, और यहाँ से x = कितना आ जाएगा 1/2, सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा 1/2। तो इसके जो बाकी दो जीरो से, दो जीरोस तो क्या बनते हैं √2 एंड -√2, और अदर 2 जीरोस क्या होंगे इसके 1 एंड 1/2। तो ये थे इसके 4 जीरोस। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.3 से पहले जो भी हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था विद एग्जाम्पल, तो ये सब हमारा क्या हो गया यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो देखो आज का होमवर्क हमारा क्या है कि हमें एक्सरसाइज 2.3 में भी जितने भी क्वेश्चंस है वो सभी हमको अटेम्प्ट करने हैं। जितना हो जो भी कंसेप्ट है वो हमारा मैंने क्लियर करा दिया है, बाय एग्जाम्पल बता दिया है, तो अब ये ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।